ये होगा। हाँ, फैमिली के बाद क्या लिखा है, बोलो तुमने क्या लिखा है? मैम कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी होगा ना। कम्युनिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि फैमिली में पहले क्या हो जाएगा, कुछ लोग हैं यानी मेंबर, ठीक है। मेंबर मिला के फैमिली हो गया। अब फैमिली अगर कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो कर रहा है, कुछ फैमिलीज मिल के, तो वो कम्युनिटी हो गया, ठीक है, वो उनका कम्युनिटी हो गया। अब बहुत सारे कम्युनिटी मिलके एक लोकेलिटी में रह सकते हैं। फोर्थ, ठीक है। मतलब एक लोकेलिटी में जो है वो उड़िया भी रह सकते, बिहारी भी रह सकते, बंगाली भी रह सकते, मारवाड़ी भी रह सकते, कोई और भी रह सकते हैं। मतलब जात का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जब लोग एक तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है कम्युनिटी। तो ये हो गया कम्युनिटी। और ये हो गया हम लोग का फोर्थ नंबर, लोकेलिटी। तो 1 2 3 4 5, पांच ही तो था। फिर कौन सा आंसर होगा? 3 1 2 4 5। हाँ, सही बात है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। 3 1 4, 3 1 3। 5 तो लास्ट में लिखा, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, 3 कर दिया, उसके बाद 1 नहीं, ठीक ही हुआ ये था होगा। तो 2। हाँ, ए, ऑप्शन ए। अच्छा, ये वाला। यहाँ पर देखो क्या बोला है। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। मतलब ये भी एक प्रोसेस बताया है कि गरीबी, काम नहीं मिलना, बीमारी, डेथ, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैम पॉपुलेशन से स्टार्ट होगा क्या? पॉपुलेशन से स्टार्ट, हो सकता है, पॉपुलेशन से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पॉपुलेशन से स्टार्ट होगा ऐसा ऑप्शंस तो है हमारे पास। उसके बाद पॉपुलेशन के अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन है, चले अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद, उसके बाद उसके लिए पॉवर्टी। हाँ, उसके लिए गरीबी। उसके बाद डिजीज। हाँ, गरीबी है तो बीमारी वगैरह हो सकता है। बीमारी से डेथ। डेथ। 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3, ऑप्शन सी, हाँ सही है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस कर लेते, देखो ये वाला। यहाँ पर बोला है, कौन सा ऑप्शन होगा? हनी, फ्लावर, बी, वॉक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? मतलब बी का प्रोसेस बताया है, ठीक है, कैसे हनी बनता है। मैम फ्लावर से स्टार्ट होगा। कर सकते हैं हम लोग, फ्लावर से स्टार्ट होगा यानी 2 से, देखो 2 से स्टार्ट करने से क्या होता है? फ्लावर, हाँ, पहले फूल होना चाहिए वहां पर, कौन? वहां पर फिर बी। बी, बी होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा? हनी। हनी। उसके बाद होगा वॉक्स। तो ये हो गया 2 3 1 4, ऑप्शन सी। आंसर देख लेते हैं एक बार। हाँ, ऑप्शन सी आंसर है, ठीक हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखो, साइट, प्लान, रेंट, मनी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। मतलब कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वहां से कुछ बिल्डिंग बनेगा, उसके पहले साइट वगैरह देखने जाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि कहाँ पर कितना बिल्डिंग बनेगा, कैसे फ्लोर में क्या डिजाइन होगा, नहीं होगा, वो प्लान हो गया। और उसके बाद बनने के बाद हम लोग रेंट पे भी दे सकते हैं, मतलब जो भी बिल्डर होते हैं वो रेंट पे भी तो देते हैं। और पैसा वगैरह का भी जरूरत होगा, तो इसका अरेंजमेंट हमें बताना है।
मैम कंफ्यूज है, ये वाला समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो देखो हम लोग एक एक देख सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो वहां पर हम लोगों को क्या मतलब सबसे पहले क्या चाहिए? अगर कहीं पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करने का सोचेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पैसा है देन हम लोग सोच सकते हैं कि आगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करने जाना पड़ेगा? पहले ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे या पहले साइट विजिट करेंगे? मतलब साइट विजिट करेंगे, प्लान साइट। करेंगे? पहले साइट विजिट करेंगे, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? साइट देखने के बाद प्लान करेंगे या पहले प्लान कर लेंगे? ऑब्वियसली साइट देखने के बाद प्लान करेंगे ना, कि वो जगह कैसा है, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में है या रेक्टेंगल फॉर्मेट में है, तभी ना प्लान करेंगे कि कहाँ से कहाँ किस तरह से बिल्डिंग वगैरह बनाना है। तो साइट देखने के बाद हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे बिल्डिंग बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जैसे ही खत्म होगा, हमारा बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा। अब जैसे बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा, हम लोग उसको रेंट में दे सकते हैं। देखो, अगर कंफ्यूजन होगा तो सिर्फ मनी वाले पॉइंट पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? पैसा क्या रेंट देने के बाद मिल रहा है या फिर पैसा हम लोगों ने पहले यूज करना है? तो ये सीक्वेंस देखो, ये बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। 12653, यहाँ पर 12653 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 12653, यानी 4 आगे लगा हुआ है, मतलब पैसा पहले लगाना पड़ेगा। अब देखो, मतलब ये पैसा जो है ये कंस्ट्रक्शन के काम पे देने के लिए पैसे का बात हो रहा है, रेंट से रिकवर्ड पैसे का बात नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी चीजों को हम लोग पहले अरेंज कर लेंगे, जिसमें डाउट होगा उसको बाद में चेक करेंगे कि ऑप्शन में कैसे हो रहा है। जैसे अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे ही बिल्डिंग मिलेगा, तो फिर आगे पहले 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, ठीक है। ये समझ लिया। अब जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक तो हम लोग रेंट पे दे ही नहीं सकते, तो उसके बाद 3 आ जाएगा। बाकी बचा प्लान और साइट। तो पहले साइट विजिट होता है देन प्लान होता है, पहले साइट विजिट देन प्लान। तो इस तरह से होगा 1265, और यहाँ पर हो गया हम लोग का 12653, और 4 कहाँ देंगे? ऑप्शन के हिसाब से 4 आगे है, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे का बात हो रहा है, रेंट से रिकवर्ड पैसे का बात नहीं हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि हमें ऐसे सोचने में लगे कि हाँ रेंट से रिकवर्ड पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मनी को पहले रखा गया है, तो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ हम लोग सोच लेंगे और कुछ ऑप्शंस के साथ हम लोग चेक करके देखेंगे कि कौन सा हम लोग का होगा। 3 वाला देखो, रीडिंग, कॉम्पोजिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग। तो ये क्या होगा सोचो, छोटा छोटा पार्ट करके भी सोच सकते हैं। मैम प्रिंटिंग तो लास्ट में होगा। प्रिंटिंग लास्ट में होगा या रीडिंग लास्ट में होगा? प्रिंट करने के बाद ही ना पढ़ेंगे। और रीडिंग, रीडिंग हाँ, लास्ट में होगा। लास्ट में होगा। उसके आगे प्रिंटिंग होगा, प्रिंट हो गया फिर रीड कर पाएंगे। और ये दोनों में जैसे देखो ये अगर लिखे हो तो बताओ, प्रिंटिंग, राइटिंग और कॉम्पोजिंग। देखते नहीं हो मूवी में कॉम्पोजर होते हैं ना, जो मूवी राइटर होते हैं, पहले राइटर अपना स्टोरी लिखता है फिर कॉम्पोजर उसे कॉम्पोज करता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग कुछ लिखेंगे फिर ना उसे कॉम्पोज करेंगे। तो 3241, ठीक है, 32 4 होना जाएगा। तो जब कंपोज हो जाएगा मतलब वो रेडी टू रीड हो जाएगा, लेकिन रीड करने के लिए हम लोग चाहे तो उसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट पहले, अगर प्रिंटिंग का ऑप्शन है देन रीड हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिंग जो है वो तभी हो सकता है, कंपोजिंग का मतलब हो जाता है कि उसको फिर से मतलब उसको मतलब स्टोरी को ठीक से उसे प्रेजेंट करना, ठीक है। उसको हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिंग। मतलब इसका हिंदी क्या बोले? हिंदी में कॉम्पोजिंग का मतलब होता है, एक्चुअली लिखना ही होता है, ठीक है। मतलब उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है। कॉम्पोजिंग करने का मतलब होता है, ठीक है। तो पहले राइटिंग, स्टोरी हो गया, अब उसको अच्छे तरीके से लिखना ताकि वो हम लोग पढ़ पाए। तो राइटिंग फिर कॉम्पोजिंग करना पड़ता है, फिर प्रिंटिंग, देन हम लोग रीड कर पाएंगे।
तो ये क्या हो गया, लिखा तो मैंने बोल तो दिया ऑप्शन 3 2 3 2 3 3 2 ये वाला 4 1, ठीक है 3 2 4 और ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वाला हम लोग शायद कर चुके हैं, सेंटेंस चैप्टर लेटर बुक वर्ड पैराग्राफ, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस है, बताओ सेंटेंस चैप्टर लेटर बुक वर्ड पैराग्राफ। यहाँ पर सारे ऑप्शंस लेकिन देखो 4 से स्टार्ट है, इसका मतलब 4 ही सबसे पहले होगा, 4 मतलब बुक, इसके बाद हमें सोचना है, पहले 4 होगा, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है 4 होगा, बाकी देखना पड़ेगा क्या होगा। तो बुक बुक के अंदर का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसके ऊपर है शायद, बुक के अंदर का जो फॉर्मेशन है। मैम बुक के बाद चैप्टर, हाँ चैप्टर, उसके बाद पैराग्राफ, चैप्टर के बाद पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ के बाद सेंटेंस, सेंटेंस, उसके बाद वर्ड, वर्ड, उसके बाद लेटर। लेटर। 426153, 426153 ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी है, सही बात, सही बात। अच्छा नेक्स्ट देखो 5th नंबर वाला, कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर, टेलर, मतलब ड्रेस जो है वो सिलवाने का पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो किसके बाद क्या होगा वही हमें बताना है, टेलरिंग प्रोसेस है। पुट ऑन तो सबसे लास्ट होगा, पुट ऑन मतलब पहन लेना, तो जब तक ड्रेस रेडी नहीं होगा तब तक तो पहनेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा एंड में, बाकी आगे मैम जाएगा। पहले वो मेजर, हाँ मेजर करना पड़ेगा सबसे पहले, के बाद मार्क, हाँ मेजर करते हुए मार्क करता है टेलर, उसके बाद उसके बाद कट, कट, हाँ कट कर देगा, देन टेलर, टेलर। टेलर फिर पुट ऑन होगा, एक्चुअली ये टेलरिंग होना चाहिए, तो जो भी हो, तो ये टेलर, हाँ ठीक है टेलर भी चलेगा, टेलर मतलब सील दिया है देन पुट ऑन, तब हम लोग पहन सकते हैं, यानी ऑप्शन हम लोग का 4 4 3 4 3 यही वाला एक ऑप्शन है, 43152, 43152 ऑप्शन देख लेते हैं 5 का, हाँ डी है, करेक्ट है। अच्छा ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया था, थोड़ा सा अलग है, ये देखो पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट, तो क्राइम से स्टार्ट होगा, 3 से कौन सा स्टार्ट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, क्राइम के बाद क्या होगा, क्राइम के बाद पुलिस पकड़ेगी, तो 3 1, यहाँ भी 3 1 है। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए, क्राइम ये वाला हम लोगों ने कर लिया है, तो इसलिए हम बता रहे क्राइम होगा, पुलिस होगा, फिर जस्टिस, फिर जस्टिस हो जाएगा, फिर जस्टिस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जस्टिस के बाद जजमेंट, देन पनिशमेंट, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, थोड़ा सा अलग दे रखा था और कुछ नहीं। 7th वाला देखो कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्री, ठीक है, मतलब पेड़ से फर्नीचर का प्रोसेस बोल रखा है, पेड़, फर्नीचर ये मिक्स्ड अप करके बोल रखा है, तो ये क्या होगा,
मैम पहले कंट्री, कंट्री, उसके बाद फॉरेस्ट, हाँ वहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए। कोई एक देश होगा वहां पर जंगल होगा, जंगल में क्या होगा? फॉरेस्ट यानी तो जंगल, ट्रीज होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। फिर वुड, हाँ, फिर पेड़ को काटेंगे तो लकड़ी मिलेगा, फिर उससे क्या बनेगा? फर्नीचर। फर्नीचर। 13542 ये वाला, 13542, 7 का ए, हाँ 7 का ए, ठीक हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये वाला एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर, व्हेल, ये शायद साइज के हिसाब से है कि कौन सा एनिमल बिगर है, इस तरह से कुछ होगा। पहले मस्क्वीटो होगा आई थिंक, पहले यही सबसे छोटा है। उसके बाद कैट, कैट आ जाएगा, हाँ। के बाद साइज में कौन होगा? टाइगर, टाइगर होगा, हाँ। उसके बाद वेल, नहीं, एलिफेंट होगा। वेल जो है ना वो सबसे बिगर एनिमल होता है। वेल एलिफेंट से भी बड़ा होता है वजन में, वजन में आई थिंक, ठीक है। साइज का क्या बोले, वजन में वो ज्यादा होता है, ठीक है, वेट के हिसाब से। तो वेल लास्ट में आएगा, एलिफेंट उसके पहले आएगा। 32415 ये वाला होगा, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी होगा। इसका साइज, साइज या वेट जिसके हिसाब से भी चलो, वेल सबसे बिगर एनिमल होता है। मतलब है वो फिश के तरह ही, लेकिन प्रॉपर फिश तो है नहीं वो, ठीक है। वेल सबसे बड़ा होता है, भारी भी होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये वाला भी किए हम लोग, की डोर लॉक रूम स्विच ऑन, ये वाला भी किए। तो सबसे पहले की मतलब 1, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। की के बाद क्या होगा? लॉक, मतलब 1 3, मतलब ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। देख ले, 9 का बी होगा। हाँ 9 का बी, ये क्या हुआ है तो इसको ज्यादा मैंने और कुछ नहीं बोला। 9 का बी हो गया। 10th नंबर का देखो, बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल, पेपर। एक्चुअली पेपर जो है, मतलब जो भी हम लोग कागज जो यूज करते हैं वो तो पेड़ से ही होता है ना। तो वही चीज का यहाँ पर बोल रहा है, बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल, पेपर। तो ये बुक का फॉर्मेशन बता रहा है कैसे करके होता है। मैम पहले जंगल होगा, हाँ जंगल होगा। उसके बाद टिम्बर, टिम्बर, ठीक है। उसके बाद पल्प, पल्प, हाँ। उसके बाद पेपर, पेपर, बुक। बुक। तो ये हो जाएगा 43251, यानी कि ऑप्शन सी, 10th का, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 11 वाला, कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ का प्रोसेस बता रहा है। मैम चाइल्ड, स्कूल, चाइल्ड, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज 1, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी। सैलरी। 24153, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सही बात। 12, मदर, चाइल्ड, मिल्क, क्राई, स्माइल। एक माँ और बच्चे का रिलेशन बता रहा है, ठीक है।
मदर, चाइल्ड, मिल्क, क्राई और स्माइल। मैम पहले चाइल्ड, हाँ, पहले चाइल्ड। उसके बाद क्राई, हाँ, बच्चा है, अगर वो रो रहा है देन मिल्क, हाँ, मिल्क, मदर, अदर, स्माइल। स्माइल। अच्छा, 24315 ऐसा कोई ऑप्शन है? 24315 ऑप्शन सी है हम लोगों का। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये देखो, ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, टू पहला ये ठीक है कि अगर बच्चा होगा तभी ना कोई रोएगा, ठीक है, पहले एक बच्चा होना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर वो रो रहा है तो थ्री में मिल्क पहले आएगा कि मदर पहले आना चाहिए, ये बताओ। मैम पहले, मदर। हाँ, पहले माँ होंगी, तब जो है मिल्क का होगा, ठीक है, मतलब मिल्क अवेलेबिलिटी होगा। तो 135, ठीक है। तो ये फीडिंग प्रोसेस था, तो 24135 होगा, ठीक है। फिर बच्चा पहले यहाँ पर हो जाएगा, बच्चा रोना चाहिए, मतलब टू टू से स्टार्ट होगा। मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो माँ उसे दूध पिलाएगी, ठीक है। तो 24135, ठीक है, ये ऐसे होगा, 31 नहीं होगा, 13 होगा। मतलब हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट ये देखो, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। ये जो है पेड़ पौधा के ऊपर बोल रखा है, इसको हमें बताना पड़ेगा कैसे होगा। मतलब पेड़ का हमें जो है फॉर्मेशन हम लोग बता सकते हैं, वो मतलब पत्ता से लेके जो है जड़ तक बता सकते हैं, या जड़ से लेके पत्ता तक, कोई भी एक तरीके का फॉर्मेशन में बताना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, उसके हिसाब से आंसर होगा। मैम रूट। अच्छा, तो जड़ से बता रहे हो तो रूट, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 4 4 से स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ भी 4 से ही स्टार्ट है, चलो रूट। रूट के बाद स्टेम। हाँ, स्टेम हो जाएगा। अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं तो जैसे होगा ना, जैसे पेड़ एक बन सकता है एक सीड देने के बाद, उस तरह से हमें बताना पड़ेगा। मैम लीफ। हाँ, इसके बाद पत्ता आएगा, लीफ। ही बचा है फ्रूट, फ्लावर, पहले क्या आएगा? फूल से ही ना फल होगा। फ्लावर। हम्म, पहले फूल होगा तभी वहां से फल हो सकता है, मतलब लास्ट में टू आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ये इसका मतलब है अगर हम लोग कुछ पेड़ लगाते हैं तो उसका पूरा फॉर्मेशन बता रहा है। पहले जो है वो बीज से रूट्स निकलेगा, फिर उसके बाद स्टेम निकलेगा, तब वो जो है हम लोग उसको मतलब पेड़ जो है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वहां से पत्ता वत्ता निकल सकता है, उसके बाद फूल आएगा, फूल के बाद जो है फल आ सकता है, यानी फ्रूट्स। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड, इंडिया। तो ये जो है हमें जियोग्राफिक फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या है, एक स्टेट है, इंडिया एक देश है, वर्ल्ड, यूनिवर्स, तिरुपति इस तरह से दे रखा है। तो क्या होगा? मैम पहले तिरुपति। अच्छा, पहले तिरुपति है। अच्छा, अगर पहले तिरुपति, नेक्स्ट क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अच्छा, उसके बाद इंडिया। इंडिया यानी कि 5। उसके बाद वर्ल्ड, वर्ल्ड। यूनिवर्स।
यूनिवर्स 31542। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन 31542? हाँ है, ठीक ही है। हाँ ठीक है, मतलब पहले तिरुपति तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश जो है इंडिया में है, इंडिया जो है वर्ल्ड में है, और ये यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड मिला के। अच्छा, ये ठीक हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ट्रैवल डेस्टिनेशन पेमेंट बर्थ और सीट नंबर रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी ऑफ द बर्थ सीट फॉर रिजर्वेशन। मतलब अगर हम लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो उसका प्रोसेस बोल रखा है। ट्रैवल डेस्टिनेशन पेमेंट बर्थ सीट नंबर, बर्थ या सीट नंबर रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ और सीट फॉर रिजर्वेशन। मैम पहले अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सीट अवेलेबिलिटी पर, मतलब 6। अच्छा, उसके बाद उसके बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन 6 के बाद 2। अच्छा, उसका रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यानी कि 5, बर्थ सीट नंबर, बर्थ और सीट नंबर यानी कि 4। नहीं होगा आई थिंक। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले घूमने जाएंगे तो पहले क्या ठीक करना पड़ेगा, कहाँ जाना चाहते हैं, तो कौन सा होगा? डेस्टिनेशन, हाँ, पहले डेस्टिनेशन ठीक करेंगे। जैसे ही सोच लिया ना मुझे पर्टिकुलर इस जगह पे घूमने जाना है, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ट्रेन है नहीं है, यही तो करते हैं ना। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सीट, हाँ, ये चेक करेंगे कि हम लोग के पास ऐसा कोई ट्रेन है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ और सीट और रिजर्वेशन। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमें अपने पसंद वाला सीट मिल जाएगा तब हम लोग क्या कर लेंगे, उसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कर लेंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन यानी 5 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं, 265। अच्छा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद रिवर्स में लिखा हुआ होगा, रिवर्स पे लिखा हुआ होगा, देखना पड़ेगा हम लोग। अच्छा, अब 5 मैंने बोला रिजर्वेशन, और अच्छा, पहले पेमेंट करेंगे कि पहले रिजर्वेशन होगा? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये देखो, ये 26 वाला ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चल रहे हैं तो पहले रिजर्वेशन करेंगे कि पहले पेमेंट करके रिजर्वेशन होगा? पहले पेमेंट, पेमेंट है ना, तो रिजर्वेशन के आगे पेमेंट आ जाएगा। मतलब पहले 3, फिर जैसे ही पेमेंट करेंगे रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। तो देखो, हम लोगों ने ये वाला भी पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट भी ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब क्या होगा, अब जब हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे तब हम लोग क्या ढूंढेंगे, ट्रेन में चढ़ के हम लोग अपने टिकट के साथ जो है टैली करते हैं ना कि कौन सा बर्थ नंबर या बर्थ सीट सीट नंबर। नंबर, हाँ, फिर ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो हम लोग मतलब अपना ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से होगा, 263541 ये हो जाएगा। ठीक है, 263541 इस तरह से होगा। ये वाला देखो, एटॉमिक एज, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया। वो हिस्ट्री में होता है ना, ये स्टोन एज वगैरह ये सब होता है। तो कौन सा एज किसके बाद है ये पता होगा तभी दे सकते हैं आंसर। जैसे कि एटॉमिक एज, मेटेलिक एज, स्टोन एज, एलॉय एज। तो सबसे पहले कौन सा एज था, पता है? अगर याद है थोड़ा बहुत हिस्ट्री का तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो फिर ये डायरेक्टली तो हम लोग दिमाग लगा के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो ईयर्स वगैरह के हिसाब से होता है ना कि कौन सा एज पहले आया। तो फिर भी क्या क्या लगता है, पहले मेटल, एटॉमिक, ये सब एलॉय वगैरह हमारे पास पहले, सबसे पहले कौन सा एज आया था? स्टोन एज,
हाँ, सबसे पहले स्टोन एज ही आया था, क्योंकि सबसे पहले इंसान ने स्टोन ये सभी जो है मतलब सोचा था, तो वही स्टोन एज होता है। पहले स्टोन्स के यूज से ही जो है आग वगैरह जलाया जाता था, तो वो सब जो है उसको स्टोन एज बोला जाता था। ठीक है, अब स्टोन एज के बाद क्या लगता है? अब देखो इसमें, देखो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है ना, पता चल जाता है कौन सा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैटर हो गया। अब ये हम लोग अपने जस्ट नॉलेज से ऐसे ही नहीं कर सकते, थोड़ा हमें पता होना चाहिए। इसलिए देखो ऑप्शन ऐसा दिया है कि हम लोग एटलीस्ट एक भी आइडेंटिफाई कर पाए ना, तो हम लोग इजीली आंसर दे पाएंगे। और ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, जो है एटॉमिक एज है ना, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और मिडिल में क्या आया होगा? मेटेलिक है और एलॉय है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आंसर क्योंकि सी दे रखा है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले ये आया होगा। इसको मतलब अगर अपना इंटरेस्ट है तो गूगल में देख सकते हो कि कौन से एज के बाद कौन सा एज आया। पहले मेटेलिक आया, उसके बाद एलॉय। ठीक है, उसके बाद एलॉय आया, और एकदम एंड ये वाला एटॉमिक। ठीक है, एटॉमिक तो सबसे बाद में होगा और स्टोन सबसे पहले होगा, तो 3241 हो जाएगा ये वाला। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो 17 में पोस्ट बॉक्स लेटर एनवेलप डिलीवरी क्लियरेंस। अच्छा, ये जो है ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने वाला कंसेप्ट, जो कि आज के डेट पे कोई करता ही नहीं है, जो भी हो। फिर भी प्रोसेस जो है बता सकते हो कैसे होगा? मैम पहले एनवेलप, पहले एनवेलप लाएंगे, करेक्ट। उसके बाद लेटर, लेटर लिखेंगे पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स में, हाँ डाल देंगे। उसके बाद के बाद डिलीवरी, हाँ, पोस्ट मास्टर जी उसे डिलीवर कर देंगे, क्लियरेंस। फिर क्लियरेंस हो जाएगा। ओह अच्छा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अच्छा, 32145, 32145। अच्छा, ऑप्शन बी 17 का, ऑप्शन बी 32145। अच्छा आंसर है, लेकिन 54। क्या चेंजेस हो गया हम लोग का? 32154 और 45 में, 5 में क्या था? क्लियरेंस, और 4 में क्या था? डिलीवरी। ओ अच्छा, क्लियरेंस, यहाँ पर क्लियरेंस का मतलब क्या होता है ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह के पोस्ट ऑफिस में पहुंचाना, ये क्लियरेंस हो गया। फिर डिलीवरी होगा, मतलब मान लो कोलकाता में लेटर डिपॉजिट कर रहे हो, और वो लेटर जो है तो वो तुम्हें असम तक पहुंचाना है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? पहले डिलीवरी नहीं होगा, पहले तुम्हारा लेटर का क्लियरेंस होगा, यहाँ इस पोस्ट ऑफिस से वहां के पोस्ट ऑफिस तक। फिर वहां के जो पोस्ट मास्टर जी हैं वो डिलीवर करवा देंगे। डिलीवरी तो एंड में होगा। डिलीवरी का मतलब जिनके पास लेटर पहुंचाना है वो लास्ट में हो जाएगा, इसीलिए 4 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है सही बता रहा है। ठीक है, 4 5 नहीं, फिर 5 4 होगा। अच्छा, अब ये 18 का देखो क्या होगा? फीटस, चाइल्ड, बेबी, एडल्ट, यूथ। मतलब एक बच्चे का पूरा जो है बर्थ प्रोसेस बता रहा है, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब से लेके, मतलब उसका पूरा जो, मतलब जो भी एक इंसान का चेंजेस होते रहता है, कभी मतलब वो बच्चा रहता है, फिर वो एक यूथ होता है, एडल्ट, ये सब जो है वो प्रोसेस बता रहा है, तो वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैम फीटस, हाँ, सबसे पहले फीटस होगा, तो 1। उसके बाद बेबी, बेबी। ठीक है, चाइल्ड, चाइल्ड, हाँ। एडल्ट, एडल्ट पहले होगा कि यूथ पहले होगा? यूथ पहले होगा, फिर एडल्ट। ठीक है, यूथ के बाद एडल्ट होता है। ठीक है, यूथ का मतलब जो होता है हम लोग का मेनली टीनेज जो होता है वो बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडल्ट होता है, जैसे मान लो 14 15 16, ये यूथ एज होता है, ये एडल्ट एज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एडल्ट, एडल्ट मतलब जब से वोटिंग राइट्स मिल जाता है ना, वो एडल्ट होता है, लेकिन उसके पहले यूथ हो जाते हैं, मतलब चाइल्ड से यूथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर जब यूथ से एडल्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले यूथ आएगा, फिर एडल्ट होगा। अच्छा, 19 का देखो, कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क, काउ, ये वाला हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पहले हो जाएगा काउ। ठीक है, फिर हो जाएगा ग्रास, फिर हो जाएगा मिल्क, बटर, कर्ड। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला हो रहा है? 5 से स्टार्ट, मतलब
सी होगा कि डी होगा? 5 उसके बाद क्या आ जाएगा? 19 का डी बोल रखा है तो 5 के बाद 2, हाँ 5 के बाद 2 के बाद यहाँ पर 4 मिल्क, हाँ वही वाला। देखो सेम क्वेश्चन है तो इसको और रिपीट नहीं कर रहे। 20 का क्या बता रखा है? देखो हील, शोल्डर, स्कल, नेक, नी, चेस्ट, थाई, स्टोमक और फेस और हैंड। तो सीक्वेंस में बताना है कि किसके बाद क्या होगा। ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स बता रखा है, ठीक है। हील, शोल्डर, स्कल, नेक, नी, चेस्ट, थाई, स्टोमक, फेस, हैंड। तो ऐसे बता सकते हैं, हाथ से लेके भी बता। अब देखना पड़ेगा कैसे स्टार्टिंग है। देखो या तो 3 3 2 दिख रहा है या 2 4 दिख रहा है। ऐसे बहुत सारा रहने से कैसे सोच सकते हैं 3 3 मतलब हो गया स्कल, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होना तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट तो नहीं होगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कैसे करके है। यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, 2 का मतलब तो शोल्डर हो गया और 4 का मतलब नेक हो गया। देखना पड़ेगा कैसे स्टार्ट होगा। तो किसी भी एक तरीके से तो हमें मैम स्टार्ट कर। पहले स्कल, हाँ बोलो पहले। स्कल, हाँ स्कल, उसके बाद फेस, फेस यानी 9, ठीक है। उसके बाद नेक, हाँ नेक, गर्दन आ जाएगा। उसके बाद शोल्डर, हाँ शोल्डर हो गया 2। उसके बाद हैंड, हैंड हो जाएगा। चेस्ट, चेस्ट, हाँ। स्टोमक, हाँ स्टोमक हो जाएगा 8, हाँ। उसके बाद थाई, थाई, करेक्ट। उसके बाद नी, नी हो जाएगा, हाँ घुटना। के उसके बाद बाद हील। 3942, हाँ ये वाला 3942106871 यानी क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी। 20 का ऑप्शन डी, हाँ 20 का ऑप्शन डी ही है। अच्छा, और ये वाला देखो, बटरफ्लाई, काकून, एग, वो कौन सा होगा? मतलब मैम बटरफ्लाई कैसे कोकून, होता है? हाँ हाँ बोलो। कोकून, नहीं पहले एग, पहले एग होगा, उसके एग, बाद ही। उसके बाद कोकून, हाँ नहीं उसके वर्म, बाद, वर्म, हाँ वर्म होगा, के बाद ये होगा। ये प्रोसेस में आता है, पहले एग होता है, फिर वर्म होता है, फिर कोकोन होता है, कोकून। फिर उसके बाद लास्ट में बटरफ्लाई। मतलब 3 4 2 1, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का देखो, रेनबो, रेन, सन, हैप्पी, चाइल्ड। मतलब बरसात होता है तो फिर रेनबो वगैरह होता है। बरसात भी हुआ, फिर धूप भी आया, फिर रेनबो। और ये कुछ मतलब यहाँ पर बोल रखा है कि बच्चा देख के खुश हो रहा है, तो ये प्रोसेस बता रहा है। मैम कंफ्यूज है ये। देखो रेनबो कब होता है पता है? रेनबो तभी होगा पहले,
पानी होना चाहिए, ठीक है। वेदर में रेनबो तभी दिखेगा, पहले बरसात हो गया फिर धूप निकल गया तब जाके रेनबो दिखता है, ठीक है। पहले बरसात होना पड़ता है, फिर धूप होना पड़ता है, फिर रेनबो दिखेगा। अगर सिर्फ बरसात ही बरसात होए जा रहा है तो कोई रेनबो नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा आसमान जो है वो जो है पूरा मतलब क्लाउड से ढका हुआ रहता है ना। अगर धूप निकलेगा तब वो जो है वो क्लाउड हट जाएगा, तब जाके रेनबो दिखता है, ठीक है। रेनबो तभी दिखेगा, पहले बरसात होता है फिर धूप निकलता है तभी रेनबो दिखता है। तो पहले 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए। और रेनबो देख के अगर कोई बच्चा है तो वो हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 और 4 ये तो समझ में आ रहा है कि 5 के बाद ही 4 आएगा। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसमें ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये पहले फिक्स्ड कर लो कि 5 के बाद ही 4 आएगा। कोई बच्चा है देख के हैप्पी हो जाएगा, रेनबो देख के हैप्पी होगा, तो इसके आगे 1 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा फिलअप करना पड़ेगा कि पहले धूप है कि पहले बरसात है। तो पहले बरसात होता है फिर धूप होता है तब जाके रेनबो दिखता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। अब 23 वाला देखो, यर्न, प्लांट, साड़ी, कॉटन, क्लोथ। मतलब वो धागा वगैरह बन रहा है, उससे जो है ड्रेस मतलब साड़ी वगैरह बन रहा है, वही चीज बता रहा है यहाँ पर। एंड में तो साड़ी होगा। देखो ये फिनिश गुड्स हो गया, मतलब रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स वाला कंसेप्ट चल रहा है ना। तो साड़ी सबसे लास्ट में होगा। इसके आगे क्या हो सकता है, या फिर एकदम स्टार्टिंग में भी सोच सकते हैं, इस तरह से कुछ सोच सकते हैं हम लोग। साड़ी जो है वो एकदम फिनिश गुड्स बन गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो साड़ी 3 जो है वो एकदम लास्ट में जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आगे पीछे हमें देखना पड़ेगा क्या होना चाहिए। मैम प्लांट, सबसे पहले प्लांट, हाँ ठीक है। उसके बाद कॉटन, उसके बाद कॉटन, हाँ। उसके बाद यार्न, उसके बाद yarn, उसके बाद क्लॉथ, उसके बाद साड़ी। हाँ ये ठीक है, यही वाला प्रोसेस होगा। पहले पेड़, ठीक है, वहां पर जो रुई वगैरह बनता है उसे कॉटन बोलते हैं, रुई का भी पेड़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉटन, कॉटन से हम लोग यार्न, यार्न से क्लोथ, क्लोथ से यहाँ पर साड़ी, ठीक है। अच्छा 24 वाला देखो। ऐसा हम लोगों ने किया है लेकिन थोड़ा सा अलग था, स्टडी, जॉब, एग्जामिनेशन, अर्न, अप्लाई। ये क्या हो जाएगा? मैम स्टडी, स्टडी मतलब 1, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यानी 3, जॉब, पहले जॉब मिलेगा या अप्लाई करना पड़ेगा? अप्लाई, पहले हाँ अप्लाई, पहले अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से क्या मिल सकता है? जॉब। जॉब। और जॉब मिलने से क्या होगा, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 13524, 13524 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 25 देखो क्या बोल रहा है, रेन, मॉनसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर, रिलीफ। मतलब जो फ्लड वगैरह आ जाता है तो उसमें जो प्रोसेस फॉलो होता है उस चीज का बात बता रहा है, तो कैसे होगा? मैम पहले मॉनसून, पहले मॉनसून यानी 2। अच्छा तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बताओ उसके बाद क्या होगा। पहले मॉनसून, उसके बाद रेन, उसके बाद रेन, ठीक है। फ्लड, फ्लड 4, हाँ। उसके बाद रेस्क्यू, रेस्क्यू, उसके बाद शेल्टर, शेल्टर, रिलीफ। देन रिलीफ, हाँ। पहले मॉनसून यानी बरसात का मौसम होना चाहिए, फिर बरसात होगा, अगर ज्यादा होता है तो फ्लड होगा, अगर फ्लड होता है तो लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, उन्हें शेल्टर देना पड़ेगा, तब जाके उनको कुछ रिलीफ आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 25 तक कर लिया, ठीक है। मिरर इमेज का हम लोगों ने उतना सारा किया क्योंकि वो देखो वो देखने से ही समझ में आता है, लेकिन इस पे क्या है, स्टॉक ऑफ वर्ड और थोड़ा सा कंसेप्ट का जरूरत होता है, इसीलिए हम लोगों ने 25 तक किया। ये वाला हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और कितना सारा, यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर और नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। 43 तक है, ठीक है। तो हम लोगों ने 25 तक कर लिया है, ठीक है। 25 तक कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक जो है ऑप्शंस का आंसर दिया हुआ है, तो अपने आप करके देख सकते हो। हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको करके देख सकते हो। ये और हम नेक्स्ट दिन अलग से नहीं करवाएंगे। अगर किसी में डाउट होता है तो हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम चीज ही है और कुछ नहीं। अगर समझने में प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो हम बता देंगे अलग से, और नहीं करेंगे हम लोग दूसरा कोई टॉपिक करेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारा है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस ले लिया, इतने का जरूरत नहीं होता है। इसलिए अगर इग्नोर करते हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा, बहुत सारा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, इतना ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, या आए या ना आए उसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक ऑफ वर्ड जो है वो बहुत सारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। तो 25 तक तो कर लिया, बाकी करके देखना पड़ेगा। तो ये दो पीडीएफ ही हम शेयर कर देंगे, ये मिरर इमेज वाला भी कर देंगे, और ये लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट जो अलग से, ये मैट का है, ठीक है। मैट में बहुत ही कम था, इसीलिए मैंने दूसरे जगह से ये वाला लिया था, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारा ले लिया है, तो ये पूरा हम शेयर कर देंगे। अगर चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।